पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओचेन के पास किंग राओ नाम की एक लड़की आ गई होती है जिसके पास ऐसी पावर थी कि वो किसी को भी जो वो चाहे वो दिखा सकती है। उसी ने जियान मिंग को भी अपने कब्जे में कैद करके रखा था। शियाओचेन किंग राओ का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग राओ ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे अजीबोगरीब विजन वगैरह जो थे वो शियाओचेन को दिखाना शुरू कर देती है। इस वजह से शियाओचेन कंफ्यूज हो जाता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। वो जितना किंग राव के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो उसके इल्यूजन वगैरह में घिरते जा रहा होता है। इस वजह से वो जियान मिंग को नहीं बचा पाता, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओचेन आगे बढ़ते हुए किसी अलग ही जगह पर आ चुका था, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। वहां आने के बाद शियाओचेन खुद में कह रहा होता है, यहाँ का ऑरा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर वगैरह रहते होंगे। साथ ही उसे वहां पर कई सारे पेड़ जो होते हैं उन सभी के ऊपर पेपर लटके हुए दिखाई देते हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उन सभी चीजों को देखकर शियाओचेन कह रहा होता है, ये काफी बड़ी अजीब जगह है, लेकिन यहाँ पर कौन रहता होगा जो यहाँ पर पेपर वगैरह पे लिखकर उन्हें टांग रहा है। इसलिए वो उस बंदे का पीछा करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है कि यहाँ पर असल में रहता कौन है। तब आगे बढ़ते हुए उसे एक जगह पर एक बंदा ऐसे ही पेपर के ऊपर कुछ लिखते हुए दिखाई देता है। उसी के साथ वहाँ पर जियान मिंग भी बेहोश पड़ी थी। ये देखकर तो शियाओचेन हैरान रह जाता है कि जियान मिंग तो इसके पास है। तब शियाओचेन को देखकर वो बंदा जिसका नाम गी लाओ था वो शियाओचेन से कहने लगता है, ओ मिस्टर, तुम्हें मेरी कॉलीग्राफी कैसी लगी जो मैं यहाँ पर पेपर पे वगैरह पे पोयम जैसी चीजें लिख रहा हूँ? तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? शियाओचेन कहता है, देखो मुझे कॉलीग्राफी में ना उतनी कुछ खास जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो कॉलीग्राफी है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है। पुराने जमाने के लोग ऐसा लिखा करते थे, देखो कितना सादा तरीके से लिखा हुआ है। मुझे तो ये बिल्कुल बकवास लगा। मैंने इससे घटिया चीज अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। तब ये सुनकर गी लाओ जो होता है वो शियाओचेन से कह रहा था, मुझे ना असल में तुम्हारे बारे में काफी कुछ चीजें पता चली है कि तुमने किंग राव को हराया, ऐसे ही दुआन को भी हरा दिया और भी कई सारे पावरफुल लोगों की तुमने जान ली है, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। तो तुम्हें पता है मैं असल में तुमसे ही मिलना चाहता था ताकि देख सकूं कि असल में तुम्हारे मास्क के पीछे जो चेहरा वो किसका है। जरा मैं भी तो देखूं कि इतना पावरफुल बंदा आखिर कहाँ से आ गया। जिस पर शियाओचेन कह रहा होता है, वैसे तो किसी ने मेरा चेहरा देखा नहीं, लेकिन जो मेरा चेहरा देख लेता है वो कभी जिंदा बचने के लायक ही नहीं रहता। मैं उसकी जान ले लेता हूँ। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? मुझे लगता है ना कि तुम यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड एज सेक्स से आए हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास भी कॉलीग्राफी करने का ही ऐसा ही टैलेंट होता है। जिस पर गी लाओ कह रहा होता है, तुम्हारे सोचने का तरीका तो बहुत ही कमाल का है। तुमने तो मेरे बारे में कुछ चीजें अच्छे से जान ली है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि किंग राव और बाकियों को हराने के बाद तुम मुझे भी इतनी ही आसानी के साथ हरा दोगे? ऐसा नहीं होने वाला। शियाओचेन कहता है, भाई कुछ तो शर्म कर ले। मैं अभी एक लड़की को पीट कर आया हूँ। जब मैं लड़कियों पे दया नहीं दिखाता तो लड़कों पे तो क्या ही दया दिखाऊंगा। ठीक है, अगर तुझे इतनी ज्यादा गर्मी लगी तो आज धरा मैं तुझे ठंडा कर देता हूँ। जो सुनकर तो गी लाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो शियाओचेन से क्या होता है, अपनी जुबान संभाल के बात कर बच्चे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक शियाओचेन के ऊपर ही कर दिया था। लेकिन शियाओचेन यहाँ पर इस अटैक से बच जाता है। गी लाओ कह रहा होता है, मैंने तो सोचा था कि मैं तुझे भी यहाँ पर कॉलीग्राफी सिखाऊंगा, लेकिन तू तो सीखने को तैयार ही नहीं। तो ठीक है, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो अपने ब्रश के साथ ही शियाओचेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। उसका ब्रश भी किसी स्वॉर्ड से कम नहीं था। शियाओचेन बड़ी मुश्किल के साथ उसके सभी अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पर गी लाओ से कह रहा होता है, तेरी ये कॉलीग्राफी आर्ट जो है वो ब्रश से इस तरह से चल रही है जैसा लग रहा है कि तू स्वॉर्ड चला रहा है। बड़ी खतरनाक तेरी कॉलीग्राफी है। ये कॉलीग्राफी कम स्वॉर्डमैनशिप ज्यादा लग रही है। जिस पर गी लाओ कह रहा होता है, अभी तो तूने कुछ देखा ही कहाँ है। कॉलीग्राफी करना बहुत ही खास टैलेंट होता है, लेकिन अफसोस की तू देखने के लिए बचेगा ही नहीं। जिसके बाद वो दोबारा से शियाओचेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। शियाओचेन खुद में कह रहा था, मुझे जल्दी से इससे पीछे छुड़ाकर जियान मिंग को बचाना होगा। इसलिए जैसे जैसे उसे मौका मिल रहा था वो भी मौके का फायदा उठाते हुए गी लाओ के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। जिसके बाद देखते ही देखते शियाओचेन ने वहां पर अपने डीमन हैंड को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो गी लाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो इस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन इस वजह से गी लाओ का ब्रश टूट चुका था, जिसकी मदद से वो कॉलीग्राफी करता था। ये देखा गी लाओ शियाओचेन से कह रहा होता है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरा ब्रश तोड़कर। ब्रश से मैं अटैक कर रहा था तो वो अटैक थोड़े कम भी थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड
निकालने वाला हूँ, इसके अटैक से तो तू मर ही जाएगा, तूने खुद अपनी मौत को दावत दे दी है, तो चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कई सारी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से बहुत सारे क्लोन वहाँ पर शियाओ चैन को घेर लेते हैं। शियाओ चैन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ये बुढ़ाऊ किस तरीके का आदमी है, इसके पास तो कितनी सारी खास खास टेक्निक है। सारे के सारे क्लोन एक साथ शियाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन शियाओ चैन वहाँ पर अपना शील्ड बनाते हुए उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो क्लोन के अटैक उसे ना लग जाए। जिसके बाद शियाओ चैन उन क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो एक क्लोन को मारता तो पीछे से दूसरा क्लोन आ जा रहा होता है। इस वजह से तो शियाओ चैन की वहाँ पर हालत खराब हो रही थी। उसे एक क्लोन को नहीं बल्कि अनगिनत क्लोन के साथ फाइट करना था, और वो क्लोन भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए शियाओ चैन दोबारा से वहाँ पर डीमन हैंड टेक्निक को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से उसने सभी के सभी क्लोन के अटैक को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो फायदा नहीं हो रहा था। गीला बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बंदा होता है। वो शियाओ चैन के हर एक अटैक को एक के बाद एक करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से तो शियाओ चैन का डीमन हैंड भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो देखकर शियाओ चैन समझ जाता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे कैसे भी करके खुद को इससे बचाना होगा। गीला तो वहाँ पर एक के बाद एक करके बहुत ही ज्यादा खास खास टेक्निक को बाहर निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जन्मों से लड़ाई नहीं किया है और सारी भड़ास वो शियाओ चैन के ऊपर निकाल रहा है। गीला शियाओ चैन से कह रहा होता है, तुम यहाँ पर किस भी टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर लो, आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो और तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने वापस से एक खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए शियाओ चैन के ऊपर अटैक कर दिया था। इस वजह से शियाओ चैन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। गीला शियाओ चैन से कह रहा होता है, बच्चे अब बता कि मेरी कॉलीग्राफी तुझे कैसी लगी, थोड़ी हड्डियां टुटवा कर तुझे पता तो चल ही गया होगा ना कि मेरी कॉलीग्राफी कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन शियाओ चैन अब भी कह रहा होता है, भाग बुढ़ाओ, तेरी कॉलीग्राफी अब भी पहले से और ज्यादा घटिया हो गई है। जिसके बाद वो दोबारा से पहले से भी ज्यादा खतरनाक वाला डीमन हैंड बाहर निकाल लेता है, जो सीधा अब गीलाओ के पीछे पड़ चुका था। गीलाओ डीमन हैंड से जैसे बचने की कोशिश करता, उसके सामने अगला डीमन हैंड आ जाता। ऐसे ही शियाओ चैन ने अनगिनत डीमन हैंड को बाहर निकालना शुरू कर दिया था ताकि वो पूरी तरह से गीलाओ को पकड़ सके, और इस चीज में आखिरकार उसकी मेहनत रंग भी लाती है। कई सारे डीमन हैंड वहां पर लग गए थे, लेकिन आखिरकार उन सभी ने मिलकर जैसे तैसे गीलाओ को पकड़कर कैद कर लिया था। शियाओ चैन कह रहा होता है, अब तुम बताओ कि तुम्हें मेरी टेक्निक कैसी लगी, अच्छी लगी है ना? तुम यहाँ पर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो, ब्रश का इस्तेमाल करो, या किसी भी चीज का क्यों ना इस्तेमाल करो, लेकिन मेरे डीमन हैंड के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। पर तब भी गीलाओ जो होता है वहां पर जरा भी डरा हुआ नहीं था। वो वहां पर किसी और टेक्निक को फिर से एक्टिवेट कर लेता है, और उस एक्टिवेट करते हुए वो हंस रहा था। उस टेक्निक को एक्टिवेट करते साथ ही आसपास बहुत ही ज्यादा इविल ऑरा फैलना शुरू हो जाता है, जो हर चीजों को वहां पर तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहा था। और वो इविल ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो शियाओ चैन के डीमन हैंड को भी वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से गीला वहां पर पूरी तरह से आजाद हो चुका था। डीमन हैंड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। गीला शियाओ चैन से कह रहा होता, बच्चे अब तू देख कि मैं क्या करता हूँ, तूने मुझे गुस्सा दिलाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मेरे सीरियस होने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, ताकि उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए शियाओ चैन के ऊपर अटैक कर सके। उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर से कॉलीग्राफी के अंदर जो भी वर्ड्स का वो इस्तेमाल करता था, वो सारे वर्ड्स बाहर निकलने लगते हैं, जिनके अंदर से बहुत ही ज्यादा इविल एनर्जी बाहर निकल रही थी। वो सारे के सारे वर्ड्स अब सीधा शियाओ चैन के पीछे पड़ चुके थे। शियाओ चैन उन वर्ड्स से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जहां तक भाग रहा होता है वो वर्ड्स तो उसका पीछा छोड़कर नाम ही नहीं ले रहे थे। वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। उन वर्ड्स के चपेट में जो भी कुछ चीज आती वो वहां से गायब हो रही होती है। बड़े बड़े पत्थर तक क्यों ना आ जाए रास्ते में, वो वर्ड्स तो पत्थर को भी खा जा रहे थे। तो शियाओ चैन की क्या, एक बार शियाओ चैन वर्ड्स के बीच में फंसा तो वहां पर मारा ही जाएगा। शियाओ चैन कह रहा था, मैं यहाँ पर अपनी हीवनली टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक ये बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, वरना लेकिन मुझे नहीं लगता कि हीवनली टेक्निक का इस्तेमाल किए बगैर मैं यहाँ पर इस गीलाओ को रोक पाऊंगा। ये गीलाओ बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है, और जिस चीज का शियाओ चैन को वहां पर डर था वही चीज हो जाती है। वो उसी वर्ड्स के फॉर्मेशन के बीच में फंस चुका था। वो वर्ड्स अंदर से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते, लेकिन शियाओ चैन जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। गीलाओ शियाओ चैन से कह रहा था, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन आज तुम यहाँ पर नहीं बचोगे। अच्छे से अच्छा पावरफुल कल्टीवेटर भी मेरे इस वर्ड वाले फॉर्मेशन का मुकाबला नहीं कर पाता है, तो तुम क्या चीज
चीज हो, जिसके बाद तो उन सारे वर्ड्स ने मिलकर शियाओचन को उठाकर दूर फेंक दिया था। शियाओचन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है, वो तो ढंग से अब खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। गीला शियाओचन से कह रहा होता है, बच्चे अब बता दे कि मेरी कोरियोग्राफी कैसी लगी, देख रहा है ना मेरी हाई लेवल की कोरियोग्राफी को कितनी खतरनाक है, इससे तो तेरी हालत तो एकदम पतली हो गई है, अब तो तू कुछ यहाँ पर कर ही नहीं सकता। जिसके बाद तो गीलाओ ने अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ही उठाकर सीधा शियाओचन के ऊपर ही पटक दिया था, ताकि स्वॉर्ड फॉर्मेशन के नीचे दबते ही शियाओचन की वहां पर जान ही चली जाए। दूसरी तरफ हम मास्टर और एल्डर को देखते हैं, जिनके सामने एल्डर फैंग खड़ा हुआ था। उसने उन दोनों को वहां पर कैद कर लिया होता है। कैद के अंदर रहने के बावजूद भी वो दोनों वहां पर अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, ताकि उनके अंदर हिम्मत बाकी रहे खुद को बचाने की। एल्डर फैंग उनसे कह रहा था, आखिर तुम लोग यहाँ पर जिस तरफ से नदी बह रही है उसी तरफ से क्यों नहीं बहते हो, उल्टा क्यों घूमना चाह रहे हो? यानी कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम तो मेरी बात के खिलाफ ही जा रहे हो। तुम लोग आखिर मान क्यों नहीं लेते कि मैं इस सेट का लीडर बनने के पूरी तरह से लायक हूँ? मास्टर एल्डर फ्रैंक से कह रहा था, तुम तो इस सेट के एक एल्डर हो ना, तब भी तुम्हारे अंदर ऐसा ख्याल कैसे आया कि तुम इस सेट को बर्बाद कर दो? तुमने जिस तरीके का इस्तेमाल किया है ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसे ही तुम दुश्मनों का साथ देते हुए इस सेट के लीडर बनोगे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब दुश्मन तुम पे हावी हो जाएंगे और ये सेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जिस पर एल्डर फ्रैंक कह रहा होता है, बर्बाद हो जाएगा? ये बर्बादी से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसी वजह से तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर मैं दुश्मनों का साथ नहीं देता तो देखो कैसे मेरे हाथ में ये सेट आता। एल्डर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो वहाँ पर खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिस शील्ड के अंदर एल्डर फ्रैंक ने उसे और मास्टर को कैद करके रखा है। लेकिन तब भी वो शील्ड वहाँ पर नहीं टूटती। तब वहाँ पर एक डिसाइपल आता है जो एल्डर फ्रैंक से कह रहा था, जल्दी से मेन गेट पे चलिए, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए एल्डर फ्रैंक गेट के पास जाने लगता है और वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं उन सभी से कहता है, इन दोनों का ना जरा ख्याल रखना, ये दोनों यहाँ से भागने नहीं चाहिए। मैं इन लोगों को तब तक के जिंदा रखूंगा जब तक कि मैं इस सेट का ताज अपने सर पे ना पहन लूं। एक बार मैं ताज इनके सामने पहन लूं, उसके बाद मैं लोगों को मार डालूंगा। मास्टर तो वहाँ पर रोने ही लग गए थे कि उनका ये सेट अब पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, वो कमजोर है इसलिए वो अपने सेट को नहीं बचा पा रहे। लेकिन एल्डर कहते हैं, लड़कियों की तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन अभी तक के हम यहाँ पर मरे नहीं है, अगर अब भी कोशिश करें तो हम इस सेट को वापस हासिल कर पाएंगे। तुम अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो, उसके बाद मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी और मेरी पावर के साथ इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करूंगा। हो सकता है तब इस फॉर्मेशन को तोड़कर हम दोनों आजाद हो जाएं। इसलिए मास्टर एल्डर के अंदर अपनी सारी पावर को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हो सकता है कि इससे ये पावर बैकफायर कर जाए और उससे एल्डर की जान भी जा सकती है। लेकिन तब भी वो यहाँ पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, वो कैसे भी करके खुद को छुड़ाना चाहते हैं। उसके बाद वो एल्डर फ्रैंक से बदला लेंगे। तब मास्टर की पावर को मिलाते हुए एल्डर ने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल लोटस को समन कर लिया था। वो इतना बड़ा होता है कि वो वहाँ पर आने के बाद एल्डर फ्रैंक का जो फॉर्मेशन लगा था उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक के इतनी जल्दी तो वो फॉर्मेशन नहीं टूट पाया था। एल्डर फ्रैंक वहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ कर रहूंगा। लेकिन खुद पे इतना ज्यादा जोर डालने की वजह से एल्डर की वहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनके मुंह से खून भी आ रहा होता है। मास्टर उन्हें वहाँ पर रोकने की कोशिश करते कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी जान चली जाएगी। लेकिन फिर भी एल्डर सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थे। वो कहते हैं, हमारे पास से ही एक आखिरी मौका है, अगर ये मौका हाथ से चला गया तो इसके बाद हमें कभी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमें अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद उन्होंने फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा गैप कर दिया था, जिसकी मदद से मास्टर वहां से बाहर निकल कर आ जाते हैं। लेकिन अभी तक के फॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके रखना ही पड़ेगा, इसलिए एल्डर वहीं पे रुकते हैं। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी तक के फॉर्मेशन को रोका होता है। मास्टर वहां से कुछ मदद वगैरह लाने के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ गीला शियाओचन से कह रहा होता है, बच्चे अभी तक तू मरा नहीं, बड़ा ही ढीठ किस्म का बंदा है तू, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो आज तेरी यहाँ पर जान लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो एक और टेक्निक का वहाँ पर इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से जमीन वहाँ पर फटने लगी थी और फटने हुए जमीन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टोन वगैरह बाहर आने लगते हैं। उन स्टोन की मदद से भी गीला ने वहाँ पर अजीब अजीब वर्ड्स को लिखना शुरू कर दिया था। वो एनी टाइम कॉलीग्राफी पढ़ते हुए अटैक कर रहा था और जो भी चीज उसे वहाँ दिखाई देती उससे वो कॉलीग्राफी ही बनाया जा रहा होता है। उसके बाद तो गीला ने सारे के सारे जमीन से निकले हुए पत्थर को आपस में मिलाते हुए एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को बना लिया था, जो स्वॉर्ड यिन यांग एनर्जी के साथ साथ एक पत्थर से बनी होती है,
जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा लंबी थी। शियाचन ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो वहां से जैसे ही भागने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को उस स्वॉर्ड से बचा सके, लेकिन तब भी स्वॉर्ड ने एक बहुत ही खतरनाक अटैक शियाचन के ऊपर करते हुए उसे दूर फेंक दिया था। शियाचन की यहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब हो गई होती है। उसके भी मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लग गया था, लेकिन वो स्वॉर्ड तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाँ जहाँ शियाचन जा रहा होता है, गीला अपनी पत्थर वाली स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक पे अटैक करते जा रहा था। जल्दी अगर शियाचन ने कुछ नहीं किया तो वो यहाँ पर सच में मारा जाएगा। उसके पास पावर तो है लेकिन बॉडी इतनी मजबूत नहीं कि वो अपनी हेवनली टेक्निक वगैरह का इस्तेमाल कर सके। शियाचन बिल्कुल अधमरा हो चुका था, लेकिन तब उसकी नजर जियानमिंग पे पड़ जाती है। जैसे वो उसे बेहोश देखता है, वो अपनी हिम्मत को वापस से जुटाना शुरू कर देता है कि नहीं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं जियानमिंग को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे उसे बचाना ही होगा। तब जैसे ही पत्थर वाली स्वॉर्ड एक और अटैक शियाचन पे करने वाली होती, शियाचन दोबारा से अपने डीमन हैंड को बाहर निकालते हुए इतना खतरनाक अटैक उस पत्थर की स्वॉर्ड पे कर देता है कि वो पत्थर की स्वॉर्ड वहां पर चकनाचूर हो जाती है। लेकिन बेचारे की किस्मत खराब, पत्थर टूटने के बाद 1 सेकंड के अंदर ही गीलाओ ने अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से जोड़ लिया था। तब ये देखकर शियाचन खुद को अपने डीमन हैंड के अंदर ही छुपा लेता है ताकि जितने भी अटैक हो रहे हैं उसका उस पे असर ना हो। शियाचन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद कह रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर बढ़ानी होगी, वरना मैं इस तरह से तो बिल्कुल भी इस गीलाओ का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। वो वहाँ पर बहुत सारी टेक्निक देख रहा होता है जिसकी मदद से उसकी पावर भी बढ़ेगी और वो उन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गीलाओ को हराने की कोशिश करेगा। उधर गीलाओ तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी पत्थर की स्वॉर्ड को बार बार डीमन हैंड के ऊपर फेंक रहा होता है, जिस वजह से तो काफी ज्यादा डीमन हैंड भी लेकिन जितना ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड टूटता है वो अपने आप ही वहाँ पर खुद को रिकवर करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शियाचन भी हैरान था कि ये कैसे हुआ। तब उसे वहाँ पर एक छोटी सी ऑरा से बनी हुई फिगर दिखाई देती है। उसे देखकर शियाचन कह रहा होता है, अरे वाह, ये अर्थ वाले शियाचन के पास तो सुपर नेचुरल लाइफ पावर थी, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। मुझे नहीं पता था कि इस अर्थ वाले लूजर शियाचन के पास भी इतनी खास टेक्निक होगी, ये तो बढ़िया है। इसका इस्तेमाल करते तो मैं कुछ खास अटैक इस गीलाओ के ऊपर कर सकता हूँ और जितनी भी इंजरी वगैरह होगी उन सभी को ये सुपर नेचुरल पावर ठीक कर देगी। शियाचन बता रहा होता है, लाइफ सुपर नेचुरल पावर जो है वो इस दुनिया की जितनी भी सबसे ज्यादा खतरनाक सुपर नेचुरल पावर है उनमें से एक है। इसे ना ही जल्दी कोई कल्टीवेट कर पाता है, ना ही जल्दी किसी के पास होती है, लेकिन आखिर फिर भी इस अर्थ वाले शियाचन के पास ये कैसे आई, ये तो अलग ही मिस्ट्री है। वो बंदा सच में टैलेंटेड था। वो उसी लाइफ सुपर नेचुरल पावर जो होती है उसे अपने अंदर समा लेता है, जिस वजह से शियाचन की पावर अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई होती है, जिसके बाद शियाचन डीमन हैंड से बाहर निकल कर आ जाता है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके पास लाइफ सुपरनेचुरल पावर आ गई होती है। वो कहता है इसकी मदद से जितनी भी चोटें लग जाएं वो जल्दी से रिकवर हो जाएगी। उसी के साथ साथ ये पावर ब्रेक थ्रू करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। अब तो मैं इस गीलाओ को नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज ये गीलाओ मेरे हाथों से कहीं नहीं बचकर जाएगा, मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। इसके बाद गीलाओ ने जैसे ही अपनी पत्थर वाली स्वॉर्ड को शियाचन की तरफ भेजा था, शियाचन ने वहां पर सोल डिवोरिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है। उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस पत्थर की स्वॉर्ड को तोड़ने के साथ साथ गीलाओ के ऊपर भी अटैक कर रहा था। ये देखकर गीलाओ कह रहा होता है, अरे तुझे ये हो क्या गया, अचानक से इतनी सारी एनर्जी तेरे पास कैसे आई, तूने किस चीज का इस्तेमाल किया है, इससे तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। गीलाओ की हालत वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा था कि वो सोल डिवोरिंग थंडर से फट ही जाएगा। वो वहां पर जैसे तैसे खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो यहाँ पर शियाचन के इस अटैक से खुद को बचा सके। जिसके थोड़ी देर बाद गीलाओ शियाचन से कह रहा होता है, बच्चे तू आखिर है कौन, तूने मेरे इतने सारे अटैक को यहाँ पर कैसे झेल लिया और उसके बाद मेरी यहाँ पर हालत खराब कर दी है। शियाचन कह रहा होता है, जो मर रहा होता है ना उसे कुछ ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मेरे बारे में तो जानने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ये सुनकर गीलाओ कह रहा होता है, तू अभी तक के इतना ज्यादा घमंड दिखा रहा है, तेरा घमंड कहाँ से आता है रे, मैं तो सोच रहा था अब यहाँ पे फाइट को रोक दूंगा लेकिन तूने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया, अब तो मैं अपने आखिरी दम तक के फाइट करूंगा। वो वहाँ पर एक और टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, लेकिन शियाचन कह रहा था, बस रे बुढ़ाऊ कितनी टेक्निक को इस्तेमाल करेगा, हार मान ले अपनी, वैसे भी तू आज मरने ही वाला है। इसके बाद शियाचन ने भी अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। वो दोनों अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अजीब सा ऑरा फैल जाता है जिस वजह से वहाँ पर एक बंदा आ रहा था। शियाचन गीलाओ को और गीलाओ शियाचन को देख रहा होता है कि अरे तू जानता है क्या इस बंदे को, या फिर तू जानता है इस बंदे को, क्योंकि मैं तो नहीं जानता इस बंदे को,
ये कौन है? गीला दूसरे वाले बंदे से कह रहा था, ए बच्चे तू कौन है रे, तू इसी शियाओचन का साथी है क्या रे, तो भाग क्यों रहा है, इधर आ। पर वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, वो सिर्फ एक ही चुटकी क्या बजाता है, बस उसकी चुटकी बजाते साथ ही गीला वहाँ पर धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। 1 सेकंड के अंदर वो मर चुका था, जिसके बाद वो बंदा वहाँ पर जान मिंग को उठाकर ले जा रहा होता है। शियाओचन उससे कह रहा होता है, आखिर तू है कौन, तेरी जो टेक्निक है ना, सेम ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल मेरा एक दोस्त भी किया करता था, तू यहाँ पर जान मिंग को छोड़ दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं तुझे आज यहाँ पर से जाने नहीं देने वाला। जिसपे वो बंदा कहता है, जा रे, तुझ जैसे बच्चे से ना मैं बात बिल्कुल भी नहीं करता। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर